नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करेंगे 150 गांव 150 खबर और देखेंगे खबरें गांव की। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में मृतक के परिवार वालों से काटी विधायक अशोक चौधरी ने मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में राष्ट्रीय पोषण मिशन की सफलता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में एनएचएआई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और पर चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड में खुले में शौच से मुक्ति के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका बीडीओ ने उद्घाटन किया। मुंगेर में लायंस क्लब की तरफ से महिला दिवस पर शिक्षित बेरोजगार महिलाओं और युवतियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मोकामा प्रखंड में संचालित दलहन अनुसंधान केंद्र में अब तक सही तरीके से वैज्ञानिक और कर्मचारी मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण विभाग काल क्षेत्र में किसानों को कोई सुविधा नहीं देता। बाढ़ प्रखंड के अलखनाथ और कचहरी गंगा घाट इलाके में गली की सोलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। बाढ़ प्रखंड के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण से जागरूकता के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में किसानों को उनके अधिकार और कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर और रहीमापुर रूपस सहित कई पंचायतों में मक्के की फसल में दाना नहीं आने से किसान खासे परेशान हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विज्ञान केंद्र में की। वैज्ञानिकों ने बताया कि मक्के की फसल के लिए 10 से 35 डिग्री के बीच तापमान की जरूरत होती है। तापमान में बदलाव होने से यह समस्या पैदा हो जाती है। बाढ़ प्रखंड के नवादा और दाहोर गांव में इन दिनों किसान मशरूम की खेती कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नगद फसल होने की वजह से इसका प्रचलन बढ़ा है। बाढ़ प्रखंड के शहरी सरमेरा में यात्री वाहनों में ओवरलोड लोगों को भरा जाता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। बाढ़ प्रखंड के राणा बिघा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समय पर नहीं आते, जिसके चलते इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिक्कत होती है। बख्तियारपुर प्रखंड के चंपापुर और टीका बिहार स्टेशन के बीच ट्रैकमैन की सतर्कता के चलते बड़ा रेल हादसा टल गया। अधिकारियों ने बताया कि अचानक ठंड और गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है। बाढ़ प्रखंड के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर आरजेडी की छात्र इकाई के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। शांतिपूर्ण नामांकन को लेकर प्रिंसिपल ने लोगों को बधाई दी। तानापुर मंडल खुसरूपुर में सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद में एक यात्री को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरारी प्रखंड के काढ़ा गोला गंगा घाट पर वाराणसी से पहुंचे रथ की पंडितों ने आरती उतारी। आरती में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया। कदवा प्रखंड के चौकी मोहना में पुल का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण गांव का विकास नहीं हो रहा। हसनगंज प्रखंड में बाढ़ के कारण खेती बर्बाद हो चुकी है। दरअसल बाढ़ के कारण खेत बालू से फट गए हैं, जिसके कारण किसान खेती नहीं कर पाते। मनिहारी प्रखंड के ताती टोले में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसे लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मनसाही प्रखंड के विसनपुर पंचायत में मासूम के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक जबरन बच्ची को पकड़कर खेत में ले जाकर रेप करने की कोशिश कर रहा था। मासूम शादी से लौट रही थी, तभी आरोपियों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। राहगीरों और किसानों ने पीड़ित को बचाया और एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना इलाके के दलन पंचायत में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। आजमनगर प्रखंड में बांध पर हो रहे एंटीरोजन कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एंटीरोजन कार्य में बालू की जगह मिट्टी की भराई हो रही है। नाराज ग्रामीणों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन से संवेदक के साथ विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मुंगेर में एक अधिवक्ता ने 3 अज्ञात युवकों पर रंगदारी और मारपीट करने के आरोप लगाए। अधिवक्ता ने इसे लेकर केस भी दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मुंगेर के धरारा थाना इलाके में पुलिस ने बालू लदे ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया है। साथ ही कई वाहनों का चालान भी काटा। पुलिस ने बताया कि उसे सूचना मिली थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुंगेर के खड़गपुर में युवा शैक्षणिक स्वैच्छिक और रचनात्मक कार्य पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को गांधी के बताए गए रचनात्मक क्रियाकलापों से अवगत कराया गया। खड़गपुर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने की। बैठक में एसडीओ ने मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत घर घर नल जल योजना, नाली गली पक्कीकरण योजना को धरातल पर उतारने की अपील की। दुल्हिन बाजार थाना के जमुई गांव में खलिहान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा पुआल जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पालीगंज थाना के भेड़िया गांव के पास 3 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। विक्रम थाना के खोरेटा में एक बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक पूरी तरीके से जख्मी हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। विक्रम के नौबतपुर प्रखंड में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अमनौर प्रखंड में जीविका दीदी ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आने की अपील की। दिगवारा और अवतार नगर थाना इलाके में बालू का अवैध भंडारण खुलेआम हो रहा है। इसुआपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। मांझी थाना के कतोखर गांव में बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2 घरों से लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया है। मकेर में महिला दिवस के मौके पर बीडीओ ने महिलाओं को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। गरखा बाजार में मिलावटी आटे का कारोबार करने वाले एक व्यवसायी को पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। परसा के बाजितपुर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को और अधिक सशक्त बनाने को लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया। लहलादपुर प्रखंड के तारपुर गांव में एक महिला इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर उसे देखने नहीं आए। परिवार वालों ने जब जानकारी की तो पता चला कि डॉक्टर ड्यूटी से फरार है। मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना इलाके में खेतों में लगी मकई की फसल में दाने नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना के जीतापुर पंचायत में एक सेवानिवृत्त शिक्षक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि शिक्षक को किसने गोली मारी। मधेपुरा के जिला समाहरणालय के पास भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका। मधेपुरा जिले के चौसा थाना इलाके में ऑटो पलट जाने के कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के बस स्टैंड के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे राहगीरों और यात्रियों को खासी दिक्कत हो रही है। फारबिसगंज के सदर प्रखंड में आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार किया। अली अशरफ ने कहा कि केंद्र की नीतियां जन विरोधी हैं और अररिया लोकसभा उपचुनाव में जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर सरकार को जवाब देगी। फारबिसगंज के नरपतगंज में सांसद पप्पू यादव ने एक जनसभा को संबोधित कर जाप उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। इस दौरान पप्पू यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। फारबिसगंज के रानीगंज में आरजेडी नेता सीताराम सिंह और विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं से लोकसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। फारबिसगंज के पिथौरा में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अररिया लोकसभा के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की।
सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड में 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। लाइट्स को लगाने के लिए जगह का भी चयन कर लिया गया। सहरसा जिले के बनगांव थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक महिला को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। शेखपुरा के विभिन्न थाना में तैनात कार्यपालक सहायक को बिना सूचना के हटाए जाने को लेकर कार्यपालक सहायक संघ ने विरोध किया। कार्यपालक संघ ने कहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कर्मचारियों को हटाना गलत है। शेखपुरा के बरबिघा थाना इलाके में चोरों ने एक निजी विद्यालय के कंप्यूटर कक्ष से 15 लैपटॉप और चोरी के कंप्यूटर का सामान चोरी कर लिया। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना इलाके के पंधर गांव के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर नाली का निर्माण और बिजली की आपूर्ति कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा है कि नाली नहीं होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी बहता रहता है, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। शेखपुरा जिले में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ नियोजित शिक्षक संघ का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। शिक्षक डीपीओ के तबादले की मांग को लेकर अनशन पर बैठे, वहीं शिक्षकों के अनशन का आरजेडी और सीपीआई ने भी समर्थन किया। निषाद महासम्मेलन की सफलता को लेकर निषाद संघ के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल का हाल बेहाल है। यहां मरीजों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। कुचका गांव प्रखंड के मीरगंज नगर पंचायत में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े के कारण यहां आवारा पशुओं का जमावड़ा भी जुटा रहता है। सिधवलिया प्रखंड के पिपरा गांव में कई वार्ड में आज भी पक्की सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीणों को बारिश के दिनों में खासी दिक्कत हो रही है। बेगूसराय के बलिया प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत के रामनाथपुर टोले में आग लगने से 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। 3 तलाक बिल के खिलाफ शनिवार को तेघड़ा अनुमंडल में मुस्लिम महिलाएं एक मौन जुलूस निकालेंगी। इसे लेकर एक बैठक की गई। वीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फाजिलपुर में महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बगहा 2 प्रखंड में आवास योजना को लेकर सहायकों के साथ बीडीओ अशोक कुमार ने एक बैठक की। बगहा के पिपरासी प्रखंड के बलजोरा जंगल में एक अज्ञात शख्स शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा 2 प्रखंड के गोईती गांव में सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करने का पार्षद पर आरोप लगा है। बगहा 1 प्रखंड में एक कैंप का आयोजन कर एसडीएच अस्पताल में 50 से ज्यादा महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। बाजपट्टी प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बेलसंड प्रखंड के हित नारायण उच्च विद्यालय में महिला दिवस के मौके पर जीविका दीदी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। परिहार प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर एक बैठक की और 23 मार्च को प्रखंड कार्यालय का घेराव करने का प्रस्ताव पारित किया। बतनाहा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने पैसे के भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पोलियो की दवा पिलाने के कार्य का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। जयनगर में एक निजी क्लिनिक में तोड़फोड़ के विरोध में चिकित्सकों ने जुलूस निकाला और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। रामपट्टी के मंडल कारा का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और जेलर को कई तरह के निर्देश दिए। लदनिया में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भोगडिहा प्रखंड के ब्रह्मपुर गांव में पब्लिक विद्यालय का समाजसेवी चिरंजीवी कुमार ने उद्घाटन किया।
मधेपुरा में बाढ़ के दौरान डूब रहे 3 बच्चे को बचाने के लिए एसडीओ ने अंजीरा देवी नाम की महिला को सम्मानित किया। कोटवा पुलिस ने लूट गिरोह के सरगना रविराज और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया गिरोह लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। ढाका प्रखंड के पटेल नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तुरकौलिया प्रखंड में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। सुगौली प्रखंड महिला दिवस के मौके पर स्वच्छता को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जीविका दीदी ने लोगों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की। चकिया में पुलिस ने टीएसपी और एसडीओ की मौजूदगी में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना इलाके के रमडीहा गांव में आग की चपेट में आने से 30 से 35 घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाने में दारोगा साहब शराब का जाम छलकाते हुए नजर आए। दरभंगा में पुलिस ने 12 फरवरी को हुए अमन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले फेसबुक पर आजाद के दोस्तों ने अमन से दोस्ती बढ़ाई, फिर अमन को नशे की सुई दी गई। मेदिनीनगर प्रखंड में शहीद जवान ब्रजेश शुक्ला और दिलीप कुमार शाह को श्रद्धांजलि दी गई। मोहम्मदगंज प्रखंड में महिला के अधिकार और उनके संरक्षण को लेकर मानवाधिकार मंच के तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। डाल्टनगंज में सांसद जोरावर राम ने भूमि माफिया केदार शर्मा की गिरफ्तारी की जिला प्रशासन से मांग की है। देवघर के सारट प्रखंड के चित्रा थाना इलाके के घोसी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बनावटी डीजल बरामद किया। पुलिस ने मौकाए वारदात से केरोसिन से डीजल बनाने का केमिकल और पाउडर सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। देवघर के कर्माटाड़ प्रखंड क्षेत्र का पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष परिमल सिंह ने दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही ग्रामीणों से विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। देवघर में महिला मैराथन को लेकर तैयारी जोरों पर है। सभी महिला संगठनों ने इसे लेकर प्रैक्टिस की। 11 मार्च को दौड़ का आयोजन किया गया। देवघर के जसीडीह प्रखंड में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने के मकसद से नुक्कड़ नाटक और महिला सम्मान विषय पर गोष्ठी करने पर सहमति बनी। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के देवीपुर और सारट में बार काउंसिल चुनाव में महिलाओं को जगह दिलाने के लिए रिंकू कुमारी ने अधिवक्ताओं के घर जाकर जनसंपर्क किया। पतरातू प्रखंड के बरकाकाना में अस्पताल को बने सालों बीत गए, लेकिन उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। रामगढ़ के कई प्रखंडों में मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद भी कदाचार रोकने के लिए कई विद्यालयों में सीसीटीवी नहीं है। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में झारखंड के कैबिनेट मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी शामिल हुए। दुमका प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत में शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके कारण ग्रामीणों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। मनरेगा के तहत इन शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था। यही रोजगार सेवकों की माने तो जल्द ही अधूरे पड़े शौचालय का निर्माण कर लिया जाएगा। दुमका प्रखंड के मकरो गांव के उत्क्रमित उच्च विद्यालय को 10 साल पहले अपग्रेड किया जा चुका था, लेकिन अभी तक यहां शिक्षक बहाल नहीं हुए। विद्यालय के शिक्षकों की माने तो इसे लेकर विभागीय अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है, बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुमका प्रखंड के दुल्हानी पंचायत की बक्सी बांध में गंदगी के कारण लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य जायस बेसरा से जल्द नाली का निर्माण कराने की मांग की। बेसरा ने कहा है कि जल्द से जल्द नाली का निर्माण कराया जाएगा। दुमका प्रखंड के गुहिया जोरी गांव में 4 एकड़ जमीन पर नर्सरी लगाई गई थी, जिसमें बेशकीमती पौधे लगाए गए। इस मामले को लेकर आईटीडीए विभाग संबंधित एनजीओ की जांच कराने की बात कर रहा है।
दुमका के गोपीकांदर प्रखंड के ओड़मो पंचायत के केतोपोका गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पानी का इंतजाम नहीं होने के कारण आदिवासियों को एक गंदे कुएं का पानी पीना पड़ रहा है। 22 बटालियन सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने हजारीबाग के कटकम डाक से जेपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के निजी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र सदानंद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गुमला पुलिस और सीआरपीएफ ने कराचा गांव के छापेमारी कर जिंदा कारतूस और विस्फोटक बरामद किए। पलामू पुलिस ने सतपुरवा गांव में पुलिस ने शराब की भट्टियों को नष्ट किया है। धनबाद के तोपचाची प्रखंड में तैनात जय पीयूष राणा को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। लाभुक की शिकायत पर एसीबी ने जेई को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में इंटर परीक्षा में छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। खूंटी के कालामाटी जंगल में आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर है। लातेहार के चंदवा टोरी में बालूमाथ रेल मार्ग का शुभारंभ किया गया। सरकार की इस पहल से ग्रामीण खुश हैं। जी बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस लगातार अफीम की खेती को नष्ट करने में जुटी है। सरायकेला में मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए हैं। घाटशिला में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि आजादी के 70 साल के बाद भी भारत सही मायने में आजाद नहीं हुआ। सदर प्रखंड युवा इंटक की एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की और जामताड़ा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। कुंडहित प्रखंड में महिला पर्यवेक्षकों, सेविका और जल सहियाओं को हैंडवॉश और शौचालय इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। नारायणपुर प्रखंड के पबिया पंचायत के पतियोरडी में हर साल की तरह इस साल भी बाहा पर्व का आयोजन किया गया। नाला प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में नामांकन के आवेदन को लेकर चयन समिति की एक बैठक हुई। मिहिजाम में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए बच्चों ने नामांकन करवाया है। कांडी में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां लोग खुलेआम शौच करते हैं। मझियाओं प्रखंड में जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मनमाने ढंग से कुपोषण उपचार केंद्र खोलने और राशियों के बंदरबांट करने का आरोप लगाया। मझियाओं के बोदरा में पुआल से लदे ट्रैक्टर में आग लग गई, जिससे पूरा पुआल जलकर खाक हो गया। रंका प्रखंड के जल सहिया को साड़ी का वितरण किया गया है। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जल सहिया के पास एकरूपता को लेकर साड़ी नहीं थी। मेराल में अंचला अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बस स्टैंड के पास से अतिक्रमण हटा लिया गया। कांडी थाना इलाके के सन्नी गांव में पति पत्नी के बीच विवाद को पंचायत में निपटाया गया। दरअसल पत्नी से कहासुनी के बाद पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। रंका में जिला परिषद की जमीन की मापी कराई गई। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य उमा देवी ने बताया कि विकास कार्यों के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। भवनाथपुर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। भवनाथपुर प्रखंड में राजीव गांधी सबला योजना के तहत जीवन कौशल और सखी सहेली ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीओ विशाल कुमार ने कहा है कि किशोरियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। नगर उटारी के गरबांध गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। बैठक में रामनवमी पर्व को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ 150 गांव 150 खबरों में फिलहाल